बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तीन बड़े अहम खबरें हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तारीख में पहली बार पुलिस ने बावर्दी एहतजाजी मुजाहरे किए। दूसरा, मरियम नवाज ने लंदन से वापसी पे अपना पहला जो वर्कर कन्वेंशन था वो बहावलपुर में मुनक्किद किया और बुरी तरह फ्लॉप हुआ। इसके हवाले से बात करेंगे। और तीसरा, अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने पेशावर के धमाके के हवाले से एक बड़ा इम्पोर्टेंट बयान जारी किया है और मैं चाहूँगा कि उस पर भी आज बात करें। सबसे पहले बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में आज पुलिस ने पेशावर के बम धमाके के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए और वो एहतजाजी मुजाहरे बावर्दी किए हैं। जो पेशावर प्रेस क्लब के सामने हुआ, मर्दान प्रेस क्लब के सामने हुआ या दूसरी जगहों पे जो मुजाहरे किए गए हैं, यकीनी तौर पे ये पहली बार हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। ये वही पुलिस है जिन्होंने 10 साल तक मुसलसल हज़ारों की तादाद में जानों की कुर्बानियाँ दी, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ी और आखिरकार दहशतगर्दों को शिकस्त देकर अपने सूबे के अंदर अमन कायम किया और उसमें पाकिस्तानी फौज के भी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। लेकिन पेशावर के पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद में जो धमाका हुआ और उसमें 101 पुलिस एहलकार जिसमें 90% पुलिस जवान शामिल थे वो शहीद हो गए। तो उसके बाद ये डेवलपमेंट आज सामने आ गई और मैं थोड़ा सा एक जो मुबैना इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो उनके ऑफिसर्स को गए हैं और उसकी कापी भी यहाँ पे मेरे पास मौजूद है। ये जो मुबैना रिपोर्ट है इसके अंदर कल ये उनको बताया गया था उनके अपने इंटेलिजेंस के तरफ से कि 31 जनवरी मालूमात के मुताबिक नामालूम शख्स की तरफ से व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुप्स में तहरीरी और व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे हैं जिसमें पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में अफसोसनाक वाक़े के ख़िलाफ़ इंक्वायरी के लिए JIT बनाने और असल हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाकर कसूरवारों से बदला लेने का मुतालबा किया गया है। बसूरती दीगर पुलिस की जूनियर रैंक्स की तरफ से अपने अपने यूनिट में इज्तिमाई इस्तीफ़े जमा कराने की हिदायत भी की गई है। ये 3 मैसेजेस जो उन्होंने भेजे हैं उसमें यही कहा गया है कि हमारे जवानों के खून का बदला न लिया गया तो पूरी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ड्यूटी छोड़ देगी और इसके लिए सारे KPK पुलिस के जवान एक ही दिन एक साथ अपने अपने यूनिट में इस्तीफे जमा करेंगे और ड्यूटियों से बाइकाट करेंगे। दूसरा मैसेज भी इसी तरह है, लेकिन तीसरा जो मैसेज है जो यहाँ पे पुश्तो में ट्रांसलेट किया गया है उसमें लिखते हैं कि इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने का कहा गया है और मुतालबा किया गया है कि कल होने वाली केल की शफाफ इंक्वायरी के लिए JIT न बनाई गई और इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हक़ाइक़ को मंजर आम पर न लाया गया और इसका कोई नतीजा न निकला और इस तरह का कोई दूसरा वाक़या पेश आया तो तकरीबन 1,06,000 पुलिस एहलकारों में से जूनियर रैंक्स के 1,00,000 पुलिस एहलकार एक ही दिन एक ही वक्त इज्तिमाई इस्तीफ़े लिखकर अपने अपने यूनिट में जमा करवाएंगे। फिर आगे लिखते हैं कि अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इनसे रिक्शों वालों नामबाई और ट्रांसपोर्टर बेहतर है जो कम अज़ कम अपने हक के लिए बतौर एहतजाज निकलते हैं। वो भी 2-3 तनख्वाहें नहीं लेंगे लेकिन ये केल मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कल रात को मैसेजेस मैंने भी सुने और उसके अंदर जो पुलिस एहलकार मुबैना तौर पे ये मैसेजेस भेज रहे थे उसमें वो बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार कर रहे थे कि कब तक हमें इस तरह का मारा जाएगा। दूसरा जो उनका डिमांड था वो ये था कि पुलिस मराकज़ के अंदर जिस तरह के पेशावर पुलिस लाइन है वहाँ पे परस करी जो फौजियों की गाड़ियाँ आती है, वकील आते हैं, दूसरे जो बाअसर लोग हैं वो आते हैं तो यहाँ पे पुलिस उनका सर्च नहीं कर सकती, ना उनकी गाड़ियों को देख सकते हैं। परस करे अगर पुलिस वाले उनके सर्च करे तो उसी सूरत में वो आगे जाकर पुलिस ऑफिसर्स को कंप्लेंट करते हैं और फिर इन पुलिस वालों को
सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उनका ये मुतालबा था कि कानून के मुताबिक जो इख्तियार पुलिस को हासिल है वो इख्तियार उनको मिलना चाहिए, ताकि पुलिस जहाँ पे मौजूद हो उनके पास ये इख्तियार हो कि वो किसी भी बंदे के वहाँ पे ख्वाह वो जितना भी बाअसर हो उनका सर्च कर सके, उनको रोक सके, उनसे पता कर सके, उनकी गाड़ी को देख सके। और अगर ये इख्तियार उनको नहीं देंगे तो फिर ये जो धमाके और चीज़ें हैं वो चलते रहेंगे और उनको पुलिस के लिए रोकना पॉसिबल नहीं है, ये उनका। और आज जिस तरह की नाराबाजी वहाँ पे हो रही थी वो भी मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि वो पुलिस जो मुसल्ला वहाँ पे मुजाहरे कर रहे थे किस किस्म के नाराबाजी वहाँ पे कर रहे थे। उसके साथ साथ पूरे सूबे के अंदर लोगों ने पुलिस से इजहारी यकजहती और उनके सपोर्ट के लिए मुजाहरे किए हैं। सारी जगह पे लोग निकले थे और वो अपने पुलिस के साथ इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती कर रहे थे कि हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है यहाँ पे अमन व अमान के क़याम के लिए, और उनके और फौज की उन कुर्बानियों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में बेहतरीन अमन आया था। लेकिन वो अमन सिर्फ 3-3.5 साल तक रहा, और जैसे मरकज़ के अंदर हुकूमत इमरान खान की ख़त्म हो गई तो उसके बाद यहाँ पे एक बार फिर बदअमनी शुरू हो गई। बेसिकली देखें, ये सवाल जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और ANP, MQM, आफ्ताब शेरपाव, मतलब जितनी भी PDM के अंदर शामिल जमातें हैं उनसे ये सवाल करना चाहिए कि पिछले 9 महीनों के दौरान किस तरह अफगानिस्तान से ये लोग वापस बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आए और ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। अगर ये लोग परख करी ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में आए थे, तो इमरान खान के दौर में इन लोगों ने कोई कार्रवाई की थी या इस किस्म के कोई वाक़यात हुए थे? अगर नहीं हुए थे तो ये इस बात का सबूत है कि उस वक्त यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। लेकिन जब से PDM की हुकूमत आई है तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी वजह से ये बुनियादी चीज़ है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोग इन PDM के जमातों से भी पूछ ले। दूसरा, ये बंद कमरों के अंदर फैसले करने वालों के लिए एक पैगाम भी है कि जो लावा है वो पट रहा है। फर्ज करें अगर आप लोग मजीद इस तरह के बंद कमरों के अंदर फैसले करेंगे तो इसका रिएक्शन यही आएगा और फिर इस सूरत हाल को कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। बार बार हम अपने व्लॉग्स के जरिए वार्न करते हैं कि देखिए मामलात इंतहाई ख़राब और ख़तरनाक हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी वजह से अपने ज़द और आना को छोड़ दी, पूरी तौर पे इलेक्शन करे और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको दूर करे। जितना आप इसमें इजाफा करेंगे उतना यहाँ पे हालात मज़ीद ख़राब होंगे और फिर अल्लाह न करे हालात वहाँ तक पहुँच जाएंगे कि फिर उन हालात को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। इसी वजह से आज पुलिस के बावरदी मुजाहरे एक बड़ा अलार्मिंग किस्म की सूरत हाल है, एक बड़ा क्लियर पैगाम है और इस पैगाम को समझें और ये जो ज़द और अना का सिलसिला शुरू किया गया है इसको पूरी तौर पे ख़त्म कर दे। मरियम नवाज ने लंदन से वापसी के बाद आज बहावलपुर में अपना पहला वर्कर कन्वेंशन किया। उसमें आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे आपको PTV, रेडियो पाकिस्तान, APP वगैरह जो स्टेट रन मीडिया है उसके माइक्स आपको नजर आएंगे और PTV के जरिए उसको लाइव कवर भी कर दिया गया। पहला सवाल तो ये है कि PTV पाकिस्तानी कौम का है, रेडियो पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का है और APP भी पाकिस्तानी कौम के इदारे हैं। इन इदारों में जितने भी लोग काम करते हैं उनको जो सैलरीज मिलते हैं, मराहत मिलते हैं, आलीशान ज़िंदगी गुजारते हैं, वो पाकिस्तानी कौम के टैक्सों के पैसे से वो सारी चीज़ें बर्दाश्त किए जाते हैं। कौम को सबसे पहले तो ये बताए कि मरियम नवाज के लिए जो कौम के इदारे हैं उसको किस हिस्सियत में इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये फैसिलिटी बाकी जितने भी अपोजिशन जमातें हैं उनको भी हासिल है? क्या इमरान खान का, जमात इस्लामी का, बाकी जो हैं उनके जलसे, उनके प्रोग्राम भी PTV, रेडियो पाकिस्तान और APP के ज़रिए कवर किया जाता है? अगर उनके प्रोग्राम इनके ज़रिए कवर नहीं किए जाते तो फिर पाकिस्तानी कौम का ये पैसा मरियम नवाज पर किस हिस्सियत में खर्च किया जा रहा है? दूसरा, जो आप लोगों ने अगर वीडियो देखी है तो
جو उनके कैमरे हैं वो सिर्फ मरियम नवाज पे फोकस होंगे। जो वहाँ पे गैदरिंग है उनको बहुत कम दिखाया गया, क्योंकि उनका जो पहला वर्कर कन्वेंशन है वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुआ। आप देख ले कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद, आप खुद ही सोच ले कि जब हुकूमत इस किस्म के प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे फिर सरकारी लोगों के लिए अगर वो कहें कि आप आएंगे तो उनको आना पड़ेगा। फिर सरकारी लोगों के मातहत जितने भी लोग हैं, अगर ऑफिसर उनसे कहे कि आप जाए तो वो जाएंगे। तो आप समझ ले कि इसमें कितने ऐसे लोग होंगे जो मरियम नवाज को सुनने के लिए आए होंगे, उनके पार्टी के कितने ऐसे वर्कर्स थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन से भाग रहे हैं, सेम वही सूरत हाल पंजाब के अंदर उनका भी है। अगर वो न भागते तो फिर उनके गवर्नर ने इलेक्शन का डेट क्यों नहीं दिया, क्यों लोग उनके खिलाफ अदालत में गए। इससे आप क्लियर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून और JUI और पीपल्स पार्टी भी उनके इत्तेहादी है, ANP भी है। तो ये जो इत्तेहाद है ये इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं, और इनको पता है कि अगर ये इलेक्शन में जाएंगे तो इनको बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मरियम नवाज का पहला जो शो था वर्कर कन्वेंशन का वो फ्लॉप हुआ। जब फ्लॉप हुआ तो उसके बाद अभी आप अंदाजा लगाए, ये तो बहावलपुर के अंदर था, ये जब अभी लाहौर के अंदर आएंगे तो आपको पता चलेगा। जिस तरह उनका उसी दिन जो वेलकम सेरेमनी थी वो फ्लॉप हो गई, सेम वही सूरत हाल इनका लाहौर के अंदर भी होगा। इसी वजह से मरियम नवाज को रीलॉन्च करना, और आज शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से भी ये रिपोर्ट सामने आ गए हैं कि उन्होंने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी अगर जाएंगे तो आप ये समझ लें कि मुस्लिम लीग नून से काफ़ी सारे लोग मरियम नवाज को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप लोगों ने कल मुशाहिद हुसैन का देखा, उससे पहले ख्वाजा साद रफीक का देखा, मेहता इस्माइल का देख लिया है। इसी तरह जितनी भी मोरसी सियासत के खिलाफ है वो लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़कर बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। और मैं बार बार आप लोगों को यही कह रहा था, अपने व्लॉग से अंदर आप देख सकते हैं, इस हवाले से मैंने पहले भी कहा था, शाहिद खाकान अब्बासी के इस्तीफे के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ गई है, पहले भी मैंने कहा था कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बुरी खबर है, और उनके लिए मेरे ख्याल में ये कोई खुशी वाली खबर नहीं है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो अफगानिस्तान के एक्टिंग वज़ीर ख़ारिजा अमीर ख़ान मुत्तकी का आज का स्टेटमेंट है। वो एक प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के तरफ से यहाँ पे जो बम धमाका हुआ और उसके बाद पाकिस्तानी कुछ वज़रा ने अफ़गानिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया, तो वो बेसिकली उसको रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि पाकिस्तानी वज़रा हम पे तनकीद न करें, बल्कि हम ये मशवरा देते हैं कि पेशावर का जो धमाका है उसका गहराई से तहकीकात करें और ये देखे कि ये धमाका किस तरह हुआ। क्योंकि वो बता रहे थे कि पिछले 20 साल के दौरान जब अफ़गानिस्तान के अंदर वो लड़ रहे थे तो उन्होंने आज तक कोई ऐसा बम नहीं देखा कि आप उसको खुदकुश जैकेट के अंदर डाल कर जाए और वहाँ पे आप धमाका करिए और पूरा जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स्ड हो जाए, और उससे इतने बड़े पैमाने पे तबाही हुई कि उससे आपके 101 लोग शहीद भी हो जाए और 150 या 200 के करीब उसमें ज़ख्मी भी हो जाए। उसने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि आप देख ले कि ये जो वाक़या हुआ है इसकी हकीकत क्या है, क्या ये खुदकुश था? खुदकुश तो नहीं हो सकता। दूसरा जो IG, अच्छा पहले इनकी बात ख़त्म करें, फिर वो कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा भाई है, हम दोनों मुसलमान मुल्क हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हम बेहतरीन ताल्लुकात कायम करें और हम इकट्ठे बैठकर ये जितने भी मसाइल हैं उसको मुज़ाकरात बातचीत के ज़रिए हल करें। तो उनका ये एक मस्बत जो पैगाम था कि हम बैठने के लिए तैयार है और जितनी भी मामलात अगर पाकिस्तान के हैं पर करी कोई शिकायत है तो हमें बताए, हम उसको दूर करेंगे। तो ये एक पॉजिटिव किस्म का उनका स्टेटमेंट था कि हम पाकिस्तान के साथ बैठकर सारे मामलात हल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके अंदर एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या कल IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इसमें तकरीबन 10 से लेकर 12 किलो तक बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है। अभी परफ करें, आप जो जैकेट पहनते हैं और आप सारे लोगों ने शायद उसको देखा भी, सोशल मीडिया पे होगा, काफ़ी सारे ऐसे खुदकुश जैकेट्स हमारी सिक्योरिटी इदारों ने पकड़ भी लिए और फिर उनके तस्वीर भी मीडिया पे आ गए थे। पहले माजी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इसके अंदर तो आप 10-12 किलो मवाद तो आप नहीं डाल सकते,
ابھی سوال یہ ہے کہ یہ 10-12 کلو مواد کس طرح پولیس لائن کے اندر پہنچے، اور اسی وجہ سے یہ جو پولیس والے مظاہرہ کر رہے تھے ان کا یہی ڈیمانڈ تھا کہ اس کو دیکھ لے کہ حقیقت کیا ہے۔ تو میرے خیال میں اس کی جو حقیقت ہے وہ قوم کے سامنے لانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کے حقائق قوم کے سامنے نہیں لائے گئے تو اس سے عوام کے اندر ایک اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک غلط فہمی کہے یا ایک غم کہے یا ایک غصہ کہے، جو کچھ بھی آپ اس کو کہیں، لیکن عوام کے اندر پھر وہ چیز پھیلے گی اور اس سے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔